हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके एक डाउट को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरे एक व्यूअर ने जो है एक व्यूअर क्या, मैंने वीडियो भी देखी है, काफ़ी सारी वीडियो भी देखी हैं। और मेरे व्यूअर ने भी एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था, क्या हॉर्न में रिले लगाने से हॉर्न की पावर बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ, मैं प्रैक्टिकल के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि हॉर्न में रिले लगाने से क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि अगर हम ये एक सिंपल सा सर्किट है। यहाँ पे मान लीजिए एक डेमो के लिए मैंने हॉर्न बनाया, हॉर्न की जगह पे बल्ब लगाया है। हॉर्न लगाते हैं जैसे, तो होता क्या है कि जब हम किसी बल्ब के ये सर्किट यही होता है, आपकी गाड़ी में सर्किट ये होता है कि 12 वोल्ट की सप्लाई पीछे से आ रही होती है। हॉर्न को एक स्विच होता है, हॉर्न वाला स्विच होता है, उसको हम जब दबाते हैं तो हॉर्न बजता है और वो अपना जो उसको करंट चाहिए वो लेता है। तो ये जो करंट, जो जितना भी करंट वो लेता है, वो इस स्विच के थ्रू होके जाता है। तो इस स्विच का ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और मैं एक बल्ब का भी ग्राफ मैं दिखा देता हूँ। दो ग्राफ हो गए हैं अभी यहाँ पे, दोनों में मैं करंट का दिखा देता हूँ, वोल्टेज हटा देता हूँ, दोनों का ग्राफ मेरे सामने आ गया है। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो आप देख रहे हैं जितना करंट ये बल्ब ले रहा है, ये जो बल्ब ले रहा है 16 एम्पियर का जितना करंट ले रहा है, ये बल्ब ले रहा है, जो भी 8 एम्पियर या 16 एम्पियर जो भी ये ले रहा है। और एक सेकंड, मैं इसकी पावर बढ़ा देता हूँ, 100 वाट कर देता हूँ इसको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 8 एम्पियर जितना बल्ब ले रहा है, उतना ही करंट जो है आपके स्विच में से भी पास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्विच है, जितना बल्ब करंट ले रहा है उतना स्विच में से पास हो रहा है। तो अगर ये बल्ब जो है मान लीजिए 10 एम्पियर ले रहा है, तो 10 एम्पियर करंट पास जो होगा उस स्विच में से होगा। तो अगर ये हाई पावर का बल्ब, या हाई पावर का मान लीजिए, अगर कोई हाई पावर का अगर मान लीजिए कोई हॉर्न लगाया आपने और वो सही से नहीं बजता है, तो काफ़ी सारे मैकेनिक जो भाई हैं जिनको थोड़ी नॉलेज कम रहती है, वो बोल देते हैं कि रिले लगाओ। तो रिले हम कहाँ लगाते हैं, जबकि अब अच्छा, रिले लगाने से जो है पावर जो है बढ़ती नहीं है। रिले लगाने का फ़ायदा जब है जब उसको आप बैटरी से कनेक्ट करें। पर ज़्यादातर आपने जितनी भी वीडियोस अगर आप अभी सर्च करके देखेंगे ऑन में रिले लगाने वाली, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ये स्विच होता है, जो हॉर्न के तार होते हैं, जो हॉर्न के आउटपुट वाले तार होते हैं जिसमें हॉर्न कनेक्टेड होता है, हॉर्न के तार जुड़ते हैं, वो लोग उसी में ही स्विच को, उसी में ही रिले को लगाते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कि अगर मैं आपको यहाँ पे, यहाँ स्विच लगा दिया मैंने, यहाँ पे हॉर्न लगा दिया, आप देख रहे होंगे इसमें 8 एम्पियर इसमें पास हो रहा है, तो स्विच में से भी 8 एम्पियर पास हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्विच है, ये लैंप है, मतलब यहाँ पे हॉर्न है, ये स्विच है। तो जितना करंट हॉर्न में से पास होगा उतना ही स्विच में से पास होगा। आइए अब इसमें रिले लगा देते हैं। तो ये मैंने रिले वाला सर्किट पहले रेडी कर रखा है, जैसा कि सब लगाते हैं। तो इस सर्किट को मैं बस यहाँ आउटपुट में, जहाँ पे हॉर्न के तार लगे होते हैं, वहाँ पे हम रिले अलग से लाके लगा देते हैं। यही होता है, आपको पता है, यही होता है, सब यही करते हैं। तो अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव वोल्टेज, एक तो आपके एसपीडीटी, मतलब नहीं सॉरी, एसपीएसटी रिले में लगी चली गई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पे हॉर्न का बटन दबाते हैं तो रिले ऑन होती है। रिले ऑन होती है तो रिले आगे करंट भेजती है। तो इसी बल्ब को अब मैं यहाँ आगे रिले के बाद जोड़ देता हूँ। यही बोला जाता है कि रिले के बाद बल्ब जुड़ेगा, रिले के बाद हॉर्न जुड़ेगा। तो अब अगर, अब ये जो हॉर्न है ये 8 एम्पियर ले रहा है, आप यहाँ देख रहे होंगे, और 8 एम्पियर लेने के बाद क्या इस स्विच पे लोड घटा, क्या करंट बढ़ा? आइए ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे स्विच के ऊपर 0 एम्पियर का करंट है, हॉर्न के ऊपर 0 एम्पियर का करंट है। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ, आप यहाँ देखेंगे बल्ब के ऊपर 8 एम्पियर आ रहे हैं, 8 एम्पियर ही आ रहे हैं, और स्विच के ऊपर भी 8 एम्पियर ही आ रहे हैं। यानी हमारा क्या हुआ, इससे हमें क्या पता चलता है कि रिले लगाने से रिले को यहाँ पे
जो आउटपुट है, जो स्विच से तार हो के आ रहा है, उस पे लगाने से कोई पावर नहीं बढ़ी है, हमारी 8 एम्पियर ही रही है। ठीक है, और स्विच पे भी 8 एम्पियर ही आ रहे हैं। यानी अगर मैं इसमें 100 वाट की जगह अब बड़ा हॉर्न लगा देता हूँ, तो मान लीजिए अब यहाँ पे 68 एम्पियर 68 एम्पियर आ रहा है, अगर बल्ब ले रहा है तो 68 एम्पियर ही स्विच पे लोड पड़ेगा। तो ये जो रिले है, ये क्यों लगाया जाता है? ये रिले इसलिए लगाया जाता है कि आपका जो स्विच है वो गर्म होकर जल ना जाए। आप जितना लोड आगे बढ़ाएंगे वो रिले पे भी बढ़ेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, रिले को यहाँ से हटा देते हैं। अब रिले हम लगाते, सॉरी रिले नहीं, स्विच को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम ये डायरेक्ट कर देते हैं, एक सेकेंड। अब हम ये स्विच को यहाँ से जोड़ देते हैं। अब हमने वो जो स्विच था, जो आउटपुट आ रहा था, पीछे से जो आउटपुट आ रहा था, उस आउटपुट को हम रिले से कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, ऑन का बटन दबाऊंगा, तो क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं। अभी देखेंगे, मैं स्विच में से स्विच को स्कोप में डालता हूँ। पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव स्कोप। पहले इसको स्कोप में दिखाता हूँ, ऑसिलोस्कोप में, उसमें इसकी करंट दिखाता हूँ। वोल्टेज इसको हटा देते हैं, वोल्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज में जाके वोल्टेज हटा देता हूँ। अब मैं स्विच को, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे 68 एम्पियर तो बल्ब पे आ रहा है, पर स्विच पे कितना आ रहा है, करंट ले रहा है 600 मिली एम्पियर, यानी बहुत ज़्यादा कम। तो इस तरह से, इसी वजह से स्विच पे लोड नहीं पड़े, स्विच के जो पतले पतले तार हैं, हॉर्न के पतले पतले तार हैं, वो गर्म होकर ना उड़ जाएं, इसी वजह से ही रिले लगाया जाता है, ताकि रिले के जो मेन टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, करंट उसमें से फ्लो हो, ना कि स्विच में से। रिले हमेशा लगाया जाता है स्विच की सेफ्टी के लिए, ना कि करंट को बढ़ाने के लिए। मैं दोबारा बना के वीडियो बोल रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं दोबारा से इस वीडियो को बना के डाल रहा हूँ विद प्रूफ कि रिले लगाने से करंट नहीं बढ़ता है, रिले लगाया जाता है हमारे स्विच की सेफ्टी के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।